भाई गरीब आदमी हैं ये, बहुत गरीब, हमारे बहुत दिल दुखता है। देखो हम भी मजबूर हैं कि मैं भी विधवा हूँ, हम भी नहीं लगा सकते सहारा थोड़ा बहुत। ज्यादा हो गई थी तो भैया क्या कहते, मैं इनकी छुट्टी लेके आ गई है, बस इतनी सी गलती हो गई। बहुत तबीयत खराब है, पूरे महल्ला हमारा इकट्ठा। अपना इनका इलाज होना चाहिए बस इनका। कर सको मेरा ये बच्चा कमाने वाला कहाँ से कर। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के मोहल्ला साठा में पीर वाली गली में मौजूद हूं और एक ऐसे मकान में इस वक्त मैं आया हुआ हूं जिसमें एक शख्स बेहद बीमार है। थोड़ा अंदर आओ, मैं दिखा दूं आपको। इनकी हालत ये 1.5 महीने में हो चुकी है। जो कभी पहले काफ़ी स्मार्ट दिखाई देते थे और दूसरे लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करते थे, सैलून में काम करते थे और वहाँ लोगों के बाल वगैरह काटने का काम करते थे, बड़े बड़े स्टाइलिश बाल ही काटते थे। लोग इन्हें लगातार देखने के लिए रोज आ रहे हैं, इनके लिए प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कैसी करके ठीक हो जाए। थोड़ी बहुत गलती परिवार की भी रही। आयुष्मान कार्ड जो इनका बना हुआ है, उस आयुष्मान कार्ड में कुछ करेक्शन होना था, नाम आगे पीछे हो रहा है, वो ये करवा नहीं पाए। अब कोई भी जो हॉस्पिटल है वो इनका इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। पहले बोल रहे हैं कि आप अपना ये करेक्शन कराइए। दूसरी बात, किसी सरकारी हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाने के लिए जब ये पहुंचे थे तो वहाँ, भाई सरकारी हॉस्पिटल तो मैं नहीं कहूँगा कि सभी खराब है, मगर ज़्यादातर वहाँ पर लोग जो डॉक्टर्स हैं वो लापरवाही बरतते नजर आते हैं। परिवार ने देखा कि ऑपरेशन हो गया है मगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा, परिवार वहाँ से छुट्टी करा के कहीं और लेके चला जाता है और उसके बाद में फिर इन्हें कोई भी अपने हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ इस तरह की बात मेरे सामने आई है। चलिए खैर, मैं सबसे पहले उस बूढ़ी माँ से बेचारी से बातचीत करूंगा जो अपने बेटे के पास इसी तरह से लगातार बैठी रहती है, उसे ताकती रहती है। उम्र बेटे की महज अभी अंदर आओ 28 साल है, ज्यादा उम्र नहीं है। कल उसके शादी करने के लिए लड़की देखने की तैयारी चल रही थी, लड़कियां देख रहे थे, रिश्ते आ रहे थे लगातार, मगर उसे बुखार होने लगता है और बुखार में ही दिमाग में टीवी हो जाता है। चलिए मैं माँ से बातचीत करूंगा। माँ जी, आपका क्या नाम है? जारीना। और ये बेटे का क्या नाम है? आरिफ जी। बेटे को क्या हो गया? वैसे ही बुखार था, बुखार में सिर में दर्द। फिर उन लोगों ने कह दिया कि इसको टाइफाइड होगा, कि इन्फेक्शन होगा, ये बता दिया। टाइफाइड इन्फेक्शन हो गया। हाँ। कितने दिन तक बुखार रहा था इनको? 1 महीने तक तो रहा। परेशानी, सिर में दर्द दबाता रह गया, मेरे सिर में दर्द, गोली खा ले गया। भैया चल मैं डॉक्टर के दिखा दूं, बिना मैं दिखाया नहीं कहता रह गया। मैं दिखा के आ गया। हाँ, कितने दिन तक बुखार रहा? 1 महीने? हाँ, 1 महीने तकलीफ सी यही नहीं कह रहा है, बस सिर में दर्द, सिर का दर्द। दरअसल 1 महीने तक लगातार आरिफ को बुखार हो रहा था, कभी बुखार चढ़ रहा था, कभी उतर रहा था। गली कूचे में जो डॉक्टर बैठते हैं वहां जाता और वहां से जाके दवाई लेके आ जाता, उस दवाई से बुखार उतर जाता, फिर बुखार दूसरे तीसरे दिन चढ़ जाता। ऐसे ही हो रहा था? ऐसे ही हो रहा था। हाँ, ये लापरवाही रही आरिफ की भी, और ज्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं। लोग या तो पैसे की कमी होने की वजह से या लापरवाही मैं कहूँ, जिसकी वजह से जो रोग है उसको बढ़ा लेते हैं, और आरिफ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। देखो थोड़ा सा आरिफ, देखो आरिफ ने देखा इधर, ये बता रहे हैं कि कितने दिन में ऐसे आंख खोली हैं? ऐसे खुलती रहती हैं। अच्छा, खुलती रहती हैं। बोलते हैं कुछ ये? नहीं। आरिफ कुछ बोलोगे? बोल पाओगे आरिफ? कुछ बोलोगे? ऐसी आँख खोलते हैं। ऐसी आँख खोलते? आप बहन हो इनकी? जी जी। अच्छा, तो जब इलाज कराने आप ले गए थे वहां पर इनको, तो वहां से इलाज क्यों नहीं कराया पूरा? जो बता देते हैं ना, क्या कह, मैं कभी सू डॉक्टर पे सब पे दिखा लिया हमने। यहाँ पे क्या कह, मैं फिर बड़े उस पे ले गए, इसमें क्या नाम है, हाँ, तो क्या कह, मैं उसमें भी ऐसे ही वो आया। क्या बता रहे थे? कि टीवी की वो हो गई है, दिमाग की टीवी जी। तो ऑपरेशन जैसे इनका हो गया था वहां पर, तो वहां इलाज पूरा क्यों नहीं कराया?
वो क्या कहते मैंने इनकी तबीयत खराब ज्यादा हो गई थी, तो भैया क्या कहते इनकी छुट्टी लेके आ गए हैं। बस इतनी सी गलती हो गई, बहुत तबीयत खराब है, पूरे मोहल्ला हमारा इकट्ठा हो तो गया डॉक्टर था। देख नहीं रहे थे? नहीं, वो कह रहे थे अपने घर ले जाओ, सेवा करो इनकी, सेवा कर लो, घर ले जाकर, जी। इसलिए लेकर आ जी गए। जी जी। गोली भी ना दी, ना कोई पर्चा लिफाफा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा ले जा, इसकी सेवा कर लो। घर ले जाके सेवा कर लो। हाँ, ये भैया दिया, इसके हाथ पैर फूट गए। जब फिर उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने इलाज नहीं किया। नहीं, माँ परेशान ना हो, रो मत। आप जब माँ का साया है बेटे के साथ में, बेटा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे जो है इनका इलाज कराने की। ये बच्चे को मारने वाले। माँ का रात दिन रो रो कर बुरा हाल है। एक बहन है, इस बिटिया की शादी हो गई नहीं अभी? नहीं, शादी नहीं हुई बिटिया की। और ये बहन है, बाप खत्म हो गए। बाप भी नहीं है। अच्छा, एक बहन और है जी, इनकी। एक और है। आप पड़ोस में रहते हैं? जी, हम पड़ोस में रहते हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? बस ये देखो भाई, गरीब आदमी है ये, बहुत गरीब, हमारे बहुत दिल दुखता है। देखो हम भी मजबूर हैं कि मैं भी विधवा हूँ, हम भी नहीं लगा सकते सहारा थोड़ा बहुत भी। अब ये हम बेचारे अकेले मजदूर ये करे हैं, हमारा दिल दुखता है हम जब इधर आते हैं तो। हाँ, बस ये है कि अपना इनका इलाज होगा, इलाज होना चाहिए बस इनका। अब ये है कि अब देखो अब कहाँ ऑपरेशन हुआ, कहाँ लेके जाएंगे इनको। बस हम तो ये चाहते हैं कि ऊपर वाले के हुक्म हो जा, बस इनका इलाज हो जा, ये सही हो जा। मैं एक बात कहना चाहूँगा उन सभी डॉक्टर्स से जो यहाँ पर हॉस्पिटल खोल कर बैठे हुए हैं, तो उनके दिल में भी कहीं ना कहीं रहम होगा। अगर इनका आयुष्मान कार्ड देख लीजिए एक बार, किसी तरह से अगर चल जाता है और आपके हॉस्पिटल में इनका इलाज हो सकता है तो भैया कोशिश कर लीजिए। ऐसे हाल में आप, मैं क्या कहूँ, एक माँ का सहारा जो है अब वो, देखो इनका पापा भी नहीं है, पापा भी नहीं अब है। भाई हैं, एक हैं भाई, बताओ उनकी भी फैमिली है, उनके भी 3 बच्चे हैं, तो बताओ वो भी क्या करेंगे। अब वो अभी 10-15 दिन में लेकर आए थे दिल्ली से, इनको ऑपरेशन होगा था। इन्हों को आईसीयू में रखा, फिर वहां से जनरल वार्ड में डाल दिया इन्हों को। डालने के बाद में उनसे बोला कि ऐसा है, ये घबरा गए, बेचारी अकेले थे। अब इनकी बहू है तो वो यहाँ देखें, 4 रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं, वो क्या करें, ये घबरा गए, कैसा ना कुछ हो नहीं जावे मेरे भाई को, तो ये ले आए घर को। फिर हमने सबने कहा कि भाई तुम क्लियर को, भाभी मैं घबरा गया। अब हमने कोशिश करी कि भाई क्या काम करते हैं? मजदूरी करें, नाई का, हाँ, कटिंग सेविंग करें। हाँ, तो भाई इतना अच्छा वो नहीं है, एक ही भाई है हाँ, जो मजदूरी करके घर का पालन भी करना है और इलाज भी करना है। 8 दर्जनों का परिवार है सर, 8-10 लोगों का इनका परिवार है, हाँ। जिसमें ये 2 भाई हैं सिर्फ, जिसमें एक की हालत जो है, एक की हालत बेहद जो है वो गंभीर है। तो अब माँ क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपको, जो डॉक्टर हैं वो देख रहे हैं, इलाज के लिए बेटे के लिए क्या कहना? हाँ, मैं चाहूँगी सही हो जाए। कितना खर्चा बता रहे हैं वैसे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाए तो? पता न जाने कितना बता रहे। मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से कर सकूं, मेरा ये बच्चा कमाने वाला, कहाँ से करूं। तो मैं सभी से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ इनकी आप मदद कीजिए, हमसे जो हो सकेगा वो हम भी मदद करेंगे। और जो मैं अपनी अगर बात करूं तो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी हेल्प हो जाए। एक वीडियो को अगर शेयर करने से ना जाने ना मालूम ऐसे किस व्यक्ति के पास में ये वीडियो चली जाए और वो व्यक्ति इनकी ऐसी मदद कर दे कि बच्चा जो है फिर से उठ के खड़ा हो जाए। जो माँ आस और उम्मीद लगाई बैठी है कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर उठेगा, पहले की तरह दौड़ता भागता आएगा, शायद उसकी माँ की दुआ कबूल हो जाए।